जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल हम लोगों को पूरे मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है। लोअर सर्किट से केवल 1% दूर हमारा बाजार था आज के दिन में। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती हुई इलेक्शन रिजल्ट्स में देखने को मिली है, जहां पे बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, जितने भी रुझान आए हैं। और कोई उम्मीद अभी तक ऐसी नहीं लग रही है कि इसका कुछ बदलाव होता हुआ दिखेगा। क्या हम लोगों को प्रिपरेशन अब करनी चाहिए? क्या चीज़ें जो है वो बदलती हुई दिखाई देंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टेड हैं? क्योंकि 8% अगर आपका बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स जो है वो डाउन है, लगभग 4,000 पॉइंट। फाइनेंशियल निफ्टी 8% के आसपास डाउन है। मिड कैप इंडेक्स 8% के आसपास डाउन है। स्मॉल कैप 9% के आसपास डाउन है। और निफ्टी में हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, बट फिर भी 6% के आसपास की बड़ी गिरावट हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिली है। तो क्या पूरी सिचुएशन है, क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम कल के जो वीडियो था उसकी अगर हम बात करें, जब मैंने कल की वीडियो में थंबनेल लिखा था कि कल बाजार जो है वो एक बड़े रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है, उसमें मेरा रुझान या बिल्कुल भी कोई सोच उस थंबनेल को बनाने के पीछे ये नहीं थी कि केवल एक दिन के अंदर बाजार में 7 से 8% का करेक्शन आ जाएगा। एग्जिट पोल अगर गलत भी होने थे, मतलब अगर 360 350 एग्जिट पोल्स दे रहे थे एनडीए को, अगर एग्जिट पोल गलत भी होने थे तो हम 10% का एटलीस्ट एक मार्जिन लेके चलते हैं। तो 320 315 के आसपास सीट जो है एनडीए को, और 280 290 बीजेपी को जो है वो लेके चल रहे थे। और उस हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ प्लान किया था कि हम लोग जो है एक डाउन ट्रेंड जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में, क्योंकि अगर इतनी सीट आती हैं तो। बट सुबह से ही सरप्राइजिंगली जितने भी एग्जिट पोल्स थे सभी गलत साबित होते हुए दिखाई दिए, बिल्कुल। और बाजार के लिए ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दिए। 27% इंडिया विक्स जो है आज के दिन बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 31% के आसपास जो है वो इंडिया विक्स हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और आज बहुत सारे लोगों ने अपडेट्स मांगा था, बट कल के वीडियो में जो चीज़ क्लियर थी कि रिवर्सल का ट्रेड हम प्लान करेंगे एक बार के लिए, वो चीज़ें निकली। और जब बाजार इस तरीके की वोलेटिलिटी दिखा रहा है कि एक कैंडल में ही 400 से 500 पॉइंट का मूव आपको मिल रहा है, तो आप बाजार से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। आप ऑप्शंस में ट्रेड करना इतने हाई विक्स पे जो है वो बेहतर नहीं समझते हैं। तो यही चीज़ मैंने करी, आप लोग को अवॉइड करने की ही सलाह दी। और ब्लड बाथ था, और ब्लड बाथ अभी के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, इंडिया को एज अ कमोडिटी अगर हम देखें, अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई एफपीआईज है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर इंडिया को एज अ कमोडिटी अगर हम देखें, तो वो इंडिया में कोई भी एफपीआई तब निवेश करता है जब यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। स्पेशली पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा जो प्रीमियम है वो सिर्फ इसी वजह से मिला है कि हमारे पास एक कोएलिशन वाली गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट है जो रिफॉर्म्स लेके आ सकती है। अभी अगर कोलिशन वाली गवर्नमेंट भी बनती है, बीजेपी की गवर्नमेंट ही बने, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ही रहें, बट उसके बावजूद कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनती है, इसका मतलब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं आती है। लगभग 242 के आसपास, 250 के आसपास अगर बीजेपी का नंबर रहता है, तो वो सर्टेनली बाजार को एक नीजर रिएक्शन क्रिएट करवाएगा। उसके बाद बाजार क्या क्या चीज़ें जो है वो बोलते हैं ना, प्राइस में लेने की कोशिश करेगा। बाजार पहले सोचेगा कि कौन कौन से नए मंत्री बनेंगे अलग अलग जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनसे। उसके बाद बजट में क्या चीज़ें लाई जाएंगी, क्योंकि सामने वालों ने देख लिया, बीजेपी ने ये देख लिया कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, फ्रीबीज का बोल रहे हैं और फ्रीबीज पे उनको वोट मिल रहे हैं। तो अब बीजेपी या फिर जो करंट गवर्नमेंट है वो भी नेक्स्ट बजट में कुछ ऐसा कर सकती है जिससे वो लोग जनता को प्लीज कर सकें, रादर देन रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर सके। एंड दिस इज द रीजन हम लोगों को आज के दिन इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। सिंपल है, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया कि दूसरी पार्टी आ जाएगी तो हमारे देश का कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बट जो
पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें एक इतना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट, जहाँ पे एक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात कर रही है और दूसरी गवर्नमेंट फ्रीबीज की बात कर रही है, तो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होती हैं। तो यही चीज़ आज के दिन हुई है, बाजार में बड़ा करेक्शन, सरप्राइज, और यहाँ पे ये चीज़ हुई है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो रेंज थी ना, जिस रेंज के ब्रेकआउट की बातें चल रही थी फ्राइडे के एग्जिट पोल का, उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आज उसका फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि 1 से 2 दिन थोड़ा अवॉइड करेंगे ट्रेड तो बेहतर रहेगा। करना भी है थोड़ा स्टॉक्स में स्कैल्पिंग वगैरह कर ली, क्योंकि मूव्स इतने बड़े आएंगे स्टॉक्स में भी, तो वो बेहतर रहेगा। बट इंडेक्स तो सर्टेनली अवॉइड करना है, क्योंकि प्रीमियम्स इज़ रिडिकुलसली हाई, और इस टाइप के प्रीमियम्स में आप अगर अवॉइड करेंगे तो ही चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। अभी के लिए निफ्टी के लिए जो पहला स्विंग सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है वो 21,400 के आसपास दिखाई दे रहा है। 21,400 के 500 के नीचे अगर ये जाता है तो दोबारा से जो है वो फर्दर डाउनसाइड का एक ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। ऑन द अपसाइड में अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, चीज़ें जो है वो नॉर्मली चलती हैं, तो 22,200 एक पहला लेवल होगा। 22,200 225 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिमिलर केस है, बहुत बुरी तरीके से बैंक निफ्टी की आज पिटाई हुई है। ठीक है, और आज के दिन अच्छी चीज़ क्या है कि एक बार के लिए 12:30 बजे के बाद ये लोअर सर्किट के पास आ गया था, बट उसके बाद स्टेबल हो गया। तो लोअर सर्किट आज तो बैंक निफ्टी ने बचा लिया, बट कितने दिन तक ये बचा पाता है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी के लिए हम लोग देखें तो क्रिटिकल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनली जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है अराउंड 45,600 के आसपास। तो 45,600 एक बड़ा सपोर्ट है पोजिशनली चलते हुए। अगर 45,600 जाता है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारे लोग पोजीशंस होल्ड करके बैठे होंगे, या फिर स्टॉक्स में कुछ जो है वो बाइंग करके बैठे होंगे। ये एक ऐसा लेवल है 45,600 जिसके नीचे आप लोगों को एक बार के लिए जो है वो निकलने के बारे में सोचना होगा। तो इन लेवल्स के ऊपर आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके रखिएगा इंडेक्स वाइज। और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली जो भी अपडेट होगा या मार्केट से रिलेटेड और स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड क्या चीज़ें और हलचल चल रही है वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है एक मार्केट के सामने आ गया है। ग्लोबल सपोर्ट अपने को नहीं है आज, 200 पॉइंट नीचे डाउ है, 80-90 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। तो इट वॉज अ मेहम डे, मतलब जितना खराब चीज़ें आज हो सकती थी उतना खराब आज के दिन हुई है। देखते हैं, होपफुली फॉर अ बेटर टुमारो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, या फिर और यहाँ से और पेन जो है इन्वेस्टर्स के और बाजार के अंदर आना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।